प्लेयर्स के साथ है, इसीलिए वो आगे बढ़ना चाहते नहीं है। मान्या विद द 4 अभी भी उनके पास मौजूद है, पर नेबुला उनको कहीं और से भी डैमेज पड़ता हुआ। ग्रैडल्स अभी भी उनको अपने आप को हील करने की जरूरत पड़ने वाली है। पावर अभी उनको रिवाइवल मिला था, वापस वो डाउन हुए, और जैसे मैं कह भी रहा था, इमॉर्टल पोजीशनिंग उनके पास लाजवाब मौजूद है। पर सोचने की जरूरत ये है कि अब ये किस तरीके से जोन के अंदर निकलने वाले हैं। जी हाँ, पर इन्होंने भी शुरुआत दिलाई है, वो नेट से उन्होंने नॉक तो निकाला है। अब पुश करने की बारी है शायद गॉड लाइक के लिए, बिकॉज यहाँ पे अगर उनको जोन के अंदर जाना है तो नेबुला के थ्रू जाना पड़ेगा, उनको हरा के जाना पड़ेगा। फिनिक्स अपने आप को संभाल नहीं पाए, नोमी के पास एचपी का एडवांटेज नहीं। क्रेटोस अब बचते हैं एक आखिरी खिलाड़ी, पोजीशन उनकी भी रिवील्ड है और एडमिनो का नेट बस आने ही वाला है। एडमिनो का नेड आगे और नेबुला वो इस लॉबी से सीधा बाहर। 9 टोटल फिनिशेस उन्होंने निकाले हैं, पर ये एक जरूरी खबर गॉड लाइक के लिए, अगर उन्होंने फिनिश रेट सच में सही तरीके से रीड किया और उन्हें पता हो कि ये 4 वुल्फ के प्लेयर हैं जो डाउन हुए, क्योंकि वही एक बड़ी चुनौती थे उनके लिए। पर एक बार फिर से जलती गाड़ी से टीम गॉड लाइक वो सीधा जोन के अंदर जाने की कोशिश करते हुए, और वो 4 वुल्फ के ऊपर चार्ज करना चाहते हैं। वहां पर भालू डाउन है और बढ़िया तरीके से वो जो रीड है वो बनाई गई है। एडमिनो उन्होंने चलती गाड़ी से भालू को डाउन किया, पर गॉड लाइक को यहाँ पर मुश्किल वो फंस सकते हैं। इमॉर्टल चोट उन्होंने कोशिश बढ़िया तरीके से करी है, पर गॉड लाइक उन्होंने 4 वुल्फ को बाहर निकाला है, और गॉड लाइक उनके पास ये 10वां फ्रैग। देखिए रिस्क लिया, रिवॉर्ड मिला। गॉड लाइक डरते हैं क्या किसी से? जोन का कंट्रोल, और गाड़ी के अंदर एक बार फिर से गॉड लाइक वो बैठ चुकी है। जो 2 प्लेयर है वो आगे निकलना चाहते हैं, पर मान्या जो कवर फायर देने के लिए रुके हुए थे, स्पाई ने सबसे पहले उनको गिरा दिया, और जो फ्रैग है उसे भी कंफर्म किया जाएगा। इन गॉड लाइक गॉडजी के रूप में बचेंगे एकमात्र खिलाड़ी। लेकिन टेट्रोक्स वो एडमिनो का फ्रैग भी चुरा गए। क्या खेल रहे अपनी जिंदगी का बेस्ट बीजीएमआई खेलते हुए टेट्रोक्स इस समय पे, और पूरा मौका उनके पास कि वो मिथ को दूसरे पायदान तक लेके आए। दिस इज व्हाट ड्रीम्स आर मेड ऑफ। दूसरी तरफ है, बट नाइट ने निर्णय लिया कि वो अकेले ही आगे जाएंगे, जंप शॉट देने की कोशिश। और यहाँ पे ना वैंगार्ड के प्लेयर्स बाहर भी नहीं जा सकते, बट नाइट क्या कमाल कर रहा है ये खिलाड़ी। आखिरी बचे हैं, बट हिम्मत पूरी है इसमें भी। हार माने नहीं, एक ग्रेनेड मॉली होता तो कार्य कितना आसान हो सकता था। वहां पे आप देखिए वो रिवाइवल दे रहे, नाइट ने इस बात को देखा, जंप करके कनेक्शन बनाने का प्रयास, और जंप शॉट एक बार फिर से वो कनेक्शन बनाएगा। नाइट अकेले के वो 6 फिनिशर निकाल, 20 टोटल पॉइंट्स उनके पास भी हो चुके हैं। जी हाँ, एक और फ्रैग की कंफर्मेशन भी यहाँ पे आ गई। टीम गॉड लाइक अगेंस्ट ऑल ऑड्स। शायद ये उन फैंस की दुआओं का असर है कि बिना एचपी बिना एडवांटेज के भी इतना बेहतर प्रदर्शन, और अभी भी फ्रैग्स आ रहे हैं। ब्रिलियंट एफर्ट गॉड लाइक, सच में गॉड लेवल गेम प्ले। 5वां फ्रैग, ना एचपी है, ना गाड़ियां हैं, ना लूट है, बट हिम्मत अपना काम कर रही है। आप ये भी बोल सकते हैं कि एक दूसरे का कितने अच्छे तरीके से साथ दे रहे, सहारा बन रहे। अगर आप गिर रहे तो आपके बाकी प्लेयर्स वहां पे रिवाइव दे रहे हैं। पावर उन्होंने तो बता दिया कि हमारे एंड से जितना पॉसिबल हो सकता है इस एंगल में उतना पॉइंट्स निकाला जाएगा। बट अनोनिमस देखो, उनको फ्रैग चाहिए, ऐसे छोटे मोटे चिकन नहीं चाहिए, उनको पूरा मैसिव चिकन चाहिए। लेकिन ये नेड अंदर जा नहीं पा रहे। पता है गॉड लाइक को फ्रैग दे देना चाहिए, और उन्होंने कहा कि भाई नहीं, हम जोन को फ्रैग देंगे, हम मॉली को फ्रैग देंगे, नॉन एक्स को। लोते खिलाड़ी इस पॉइंट पे फिनिक्स पोचिंकी में एक बार फिर से अपना दबदबा बनाते हुए कंफर्मेशन निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन वो कामयाबी ना हो सके। साइडलाइन से वो ध्यान ही रखे जा रहे, बट वो जंप करके जो कनेक्शन का रिक्वायरमेंट था वो हमें देखने को मिला। सेम्पो ने गिराने में हो चुके हैं कामयाब। एडमिनो इतने साधारण लूट के साथ क्या यहाँ पे क्लच करके जा पाएंगे? प्लेयर्स अगर आप देखें तो दोनों ही खेमों में काफी ज्यादा नुकसान होता हुआ फिनिक्स। अब एक प्रॉपर 1v1 की तरफ ये बातचीत आ चुकी है, जहां पे सोमराज वर्सेस एडमिनो, आईजीएल्स वर्सेस असॉल्टर की ये फाइट रहने वाली है, जिसमें कंफर्मेशन काफी आसानी से निकालने में हुए कामयाब। एडमिनो गोलियां निकालेंगे मिथ। मैच की शुरुआत उतनी अच्छी हुई नहीं, लेकिन एडमिनो तो मानो पूरे तरीके से पीछे पड़ चुके। पूरे पोचिंकी में ढूंढा जा रहा है कि एग्जैक्टली वो खिलाड़ी कहां पे हैं, लेकिन सोमराज रीपोजिशन करते ही चले जा रहे हैं। इस चेजिंग सोमराज को पकड़ने की पूरी कोशिश अभी भी एडमिनो की तरफ से, पर वेस्ट वो भी अब एडमिनो को मिल चुका है। लेवल 1 का हेलमेट, लेवल 1 का वेस्ट, और पंप शॉटगन, और सामने डबल बैरल शॉटगन दोनों के पास। और देखना ये है कि पहले वो शॉट कौन कनेक्ट करेगा। एडमिनो उन्होंने वो शॉट्स कनेक्ट करे जा रहा था एडमिनो की तरफ से, उसमें नाकामयाब। लेकिन यहाँ पे मैं बोलूंगा थोड़ी सी गलती हो गई, और एडमिनो ने बोला कि चलिए फिर से मिलेंगे आपको अगले बार जब आप पोचिंकी में आएंगे, क्योंकि स्टार्ट काफी अच्छा वहां पे लिया गया था सोमराज के तरफ। थोड़ा निकाल सकते हैं एडमिनो, उन्होंने मैटिंग के प्लेयर को आते हुए देख लिया। क्लच गॉड वो स्पॉट किया गया, डैमेज बहुत ज्यादा दिया गया। एडमिनो उन्होंने क्लच गॉड को यहां पर गिरा दिया। एंड साइरेक्स
उनको भी स्पॉट किया गया एंड गॉड मिनो इनको रोक पाना इस वक्त असंभव। स्पॉट करा पर नहीं, वो नहीं कर पाए उस प्लेयर को स्पॉट और मोक्ष वो सतह तक पहुंच गए। पर देखिए सतह पर पहुंचने के बाद भी तो स्पोर्ट जो बहुत समय पहले से उस हार्ड कवर में थे, अब आगे आने का डिसीजन बनाया जा चुका है। लेकिन एडमिनो क्या उनकी पोजीशन यहाँ पे रिवील है? जी हाँ, पोजीशन पूरी तरीके से रिवील हो चुकी है और ये ग्रेनेड स्प्लैश डैमेज ही ढूंढ के जाएगा। कंफर्मेशन के लिए काफी होने वाला है नहीं। अभी भी 2 ग्रेनेड है इस खिलाड़ी के पास, लेकिन एडमिनो 6 ग्रेनेड है। अगर अच्छे तरीके से यहाँ से वो हाइट को ढूंढ पाए, पॉसिबिलिटी ये भी होने वाली है कि बस इस स्पोर्ट्स उनकी दिक्कतें बढ़ाई जाए। जी हाँ, कुछ हद तक तो दिक्कतें बढ़ाई गई है और दूसरा ग्रेनेड सेम जगह पे अगर सेम डैमेज भी ढूंढता है, वो आधी एचपी कर दी जाएगी और उसमें भी कामयाब हो चुके हैं एडमिनो। देखिए अभी तक वेपन का जलवा देखा है और अब बारी आने वाली ग्रेनेड की और एडमिनो उनका एक शानदार ग्रेनेड जहां पर 20 वो डाउन हो गए पर 20 का जो फ्रैग है वो भालू यहां से लेकर जाने वाले शयन, उनकी भी एचपी बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं पर एडमिनो उनको कोई अभी तक रोक नहीं पाया। एडमिनो उन्होंने लेंस को डाउन करा जो दूसरे प्लेयर थे, शायद उन्होंने भी उन्हीं को डाउन करते हुए वो दिखाई देंगे। जी हाँ, स्पैरोज उनका भी फ्रैग एडमिनो लेकर गए और ये 8वां फ्रैग जो जाएगा एडमिनो के खाते में। करीब आ गए। फिनिक्स के स्मोकर वो हैं जो शायद व्हीकल लेने के लिए आगे बढ़े थे और टीम गॉड लाइक उन्होंने स्पॉट कर लिया है अभी के लिए स्मोकर को। कुछ शॉट देने की कोशिश और वो खिलाड़ी पूरी तरीके से आइसोलेटेड, 2 तरफा बार उनके ऊपर हुआ और स्मोकर उनको मान्या के डाला डाउन भी किया गया। और मुझे लगता नहीं कि फिनिक्स के बाकी के 3 जो प्लेयर थे वो कहीं से भी इंटरेस्टेड रहेंगे इस पर्टिकुलर फाइट में। वो एक फिनिश नदन एज का कंट्रोल है जिसके लिए फाइट हो सकती है। हेस्पेरोस के ऊपर कुछ शॉट दिए गए, कनेक्शन भी वहां पर बना पर नॉक निकालने में वो सक्षम रहे नहीं और टीम गॉड लाइक अब तो अग्रेशन के साथ वो आगे बढ़ रहे, कॉन्फिडेंस के साथ वो आगे बढ़ रहे। एडमिनो पिछला मुकाबला उम्दा वो खेल करके गए, यहाँ पर भी वो एक फिनिश निकाला और ट्रॉय तमिलियन अब जितनी जल्दी हो सके वो जोन की तरफ बढ़ना चाहेंगे जरूर, पर गॉड लाइक लग नहीं रहा कि वो इनका पीछा बिल्कुल भी छोड़ने वाले हैं। और ऐसा भी तो नहीं लग रहा कि ट्रॉय तमिलियन वो जोन की तरफ जा रहे हैं। उनके 2 प्लेयर जो एक स्पॉट हाउस के आसपास के इलाके पर रुके, एडमिनो ने गाड़ी से ही एक बढ़िया नॉक निकाल कर दिया। गॉडजी ऑलरेडी वो करीब जाएंगे बट ट्रॉय तमिलियन वापसी उनकी तरफ से 2 बढ़िया उन्होंने नॉक निकाले। हालांकि सही समय पे वो रिटेलिएशन, एडमिनो एक और बार अपनी टीम के लिए कर्णधार सूत्रधार बनते हुए। बट ऑक्सिन वो अभी भी सरवाइव कर रहे हैं और वो यहाँ पर आए जरूर है फाइट लेने के लिए। एक 1v2 की सिचुएशन अभी के लिए उनके सामने रहने वाली है। क्या वो गॉड लाइक के किसी भी प्लेयर को फिनिश ऑफ कर सकते हैं? क्या वो फाइट यहाँ पे लेके जाएंगे? बट ऑक्सिन वो ग्रेनेड प्रेशर के अंदर ये खिलाड़ी थोड़ा जूझता हुआ सा नजर आया और अब वो डायरेक्टली पुशिंग करने की कोशिश करते हुए, पर अब तो 3 प्लेयर्स आ चुके और ऑक्सिन वो अपने ही ग्रेनेड से वहां पर डाउन होते हुए नजर आए। टीम गॉड लाइक वो अभी भी यहाँ पे सरवाइव करेंगे। एडमिनो वो 3 फिनिशेस के साथ, बट प्रेशर सर चढ़ के बोल रहा है एडमिनो यहाँ पर प्रेशर क्रिएट करना चाहते हैं अपने ओपोनेंट के ऊपर, पर ऐसे में निंजा बॉय वो फंस भी सकते हैं। ये गॉड लाइक कॉन्फिडेंट नजर आ रही है और ऐसे में अगर आप इतने ओपन एरिया पे जाएंगे तो मुश्किलें आपकी बढ़ाई जाएगी। नाइट वो भी व्हीकल लेकर के ओपन एरिया पे, टीम के 9 घेराबंदी उनकी हो चुकी है। वैसे भी वो मैन डिसएडवांटेज पे मौजूद है। शॉट अभी भी देने की कोशिश जो की जा रही है, 2 खिलाड़ी और उसपे जो व्हीकल का एडवांटेज है वो भी अभी गॉड लाइक के पास। और निंजा बॉय फाइनली वो डाउन। टीम के 9 वो खराब प्रदर्शन लगातार चलता हुआ और अब मात्र 2 ही प्लेयर्स बचते हैं, स्लग एंड नाइट, और वो भी जोन को प्राथमिकता देते हुए। जी हाँ, उनकी एंट्री हो चुकी है बट सोमराज थोड़ा फंसे वो जरूर है। बट गॉड लाइक ऐसा लग रहा है कि आज इस टीम के हर एक प्लेयर ने ठान रखा है कि वो अकेले ही लॉबी को साफ करना चाहते हैं। अग्रेशन आप देखिए और फियरलेसनेस जो हम बात करते हैं किसी टीम में, वो साफ देख करके मिथ ऑफिशियल के प्लेयर भी उनके करीब आने की कोशिश करते हुए नजर आए थे। हालांकि इन सब के दौरान डैडी और लाइक का वो कंफर्मेशन इस पावर को बाहर कर दिया गया। मात्र टीम 9 प्लेयर मिथ ऑफिशियल के 1 प्लेयर को नॉक किया। गॉडजी ने तुरंत उन्हें रफा दफा किया, एक और अंक अपनी टीम को ला कर दिया। जी नहीं, शॉट तो दिए गए बट शॉट तो दूसरी तरफ से भी आते हुए हेस्पेरोस ने स्पॉट किया गॉड लाइक के प्लेयर्स को, डैमेज भी दिया वहां पे। बढ़ रही है 4 इतनी सारी कोशिश करते हैं, इतना बेहतर प्रदर्शन उन्होंने किया लीग स्टेजेस में, बट जब से सेमी शुरू हुआ वहां कुछ नहीं कर पाए, सर्वाइवल में अब तक कुछ नहीं कर पाए। लास्ट वन स्टैंडिंग, 1v1 बैटल, एक तरफ सेंसे और एक तरफ स्लग कोशिश करते हुए इस 1v1 के बैटल को जीतने की, बट स्लग वो लगातार कोशिश करेंगे। सेंसी हील करने का समय वो चाहते हैं, बट स्लग वो शिकार करना चाहते हैं। अपने आप को पीछे लेकर आए वाइल्ड फैंग्स। ओह माय गॉड, गॉड लाइक उनकी भी एंट्री हुई।
सही समय पे वो पलटवार उनकी तरफ से स्लग अपने आप को बचाने का कोशिश करते हुए और फाइनली सेंसे के द्वारा उनका कंफर्मेशन लिया गया। 7 फिनिशेस K9 के पास। कमाल ही चल रहा था वहां पे, बट सही समय पे ये थर्ड पार्टी करके पूरा खेल पलटने की क्षमता रखती है गॉड लाइक, लेकिन सेंसे की एग्जैक्ट पोजीशन पता है, फर्क पड़ता नहीं। मीनो वहीं पे है, मैजिक वहीं पे है। गॉड लाइक एक और अच्छा फ्रैग, इसी के साथ ये 5वां ही मैच चल रहा है, 60 हो गए उनके। आप तारीफ कीजिए गॉडलाइक की, 5वें सर्कल में सेंटर को पकड़ना और एक 12 बढ़िया फिनिशेस, हर एक टीम को परेशान किया। और अब kratos वो आगे गए, मान्या को नॉक निकालेंगे, बट मान्या ने भी रिटेलिएट किया, उन्होंने भी एक प्लेयर को डाउन किया। बट गॉडसी बहुत ही आसानी से एक और अंक अपनी टीम को ला कर देते हुए पूर्ण रूप से नेबुला ई-स्पोर्ट्स को इस गेम से एलिमिनेट कर दिया गया। कमाल का प्रदर्शन। मैच जहां पर आप एक और बड़ा चिकन डिनर निकाल सकते हैं और लगभग फाइनल्स की वो टिकट भी कंफर्म कर सकते हैं। जी हाँ, बट जीतना बहुत मुश्किल है। फ्लावर यहाँ पे क्या फ्लैग निकाल सकते हैं, बिल्कुल नॉक तो निकाल सकते हैं, दूसरे प्लेयर को भी लो किया। नोनेक्स के बाकी और K9 की होप अभी भी बरकरार, 4 फिनिशेस जो उनके पास मौजूद, और धीरे धीरे गॉडलाइक को भी हम देख रहे हैं कि वो काफी करीब यहां पर आ रहे हैं। और ऐसे में क्या रीसेट करने का मौका मिल पाएगा टीम K9 को, वो एक देखने वाली बात जरूर। अभी तक टीम गॉडलाइक ने जो अग्रेशन है वो बहुत बढ़िया तरीके से प्रायोरिटाइज किया है, और ऐसे में वो स्मोक का जो कवर है वो अभी भी K9 के पास मौजूद। हालांकि अच्छी चीज दोनों ही टीम्स के लिए ये रहेगी कि एरिया सर्कल के अंदर मौजूद है, बट मान्या वो सीधे आगे चले गए। ओमेगा निंजा बॉय दोनों को उन्होंने डाउन किया, और टीम K9 ने एक बार फिर से बैकफुट पे। और गॉडलाइक के पास कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी की यहाँ से जितने भी फिनिशर्स निकालने का मौका मिल रहा है इस तीसरे स्टेज में, निकाल ही ले। 9 यहाँ से निकलने का फैसला स्लग, वो पीछे मुड़ के भी नहीं देखेंगे, उन्हें पता है, और नुकसान होने की संभावना यहाँ पे बन सकते हैं। हमें देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि गॉडलाइक उनका अप्रोच अब सर्कल के अंदर क्या रहेगा, क्योंकि वो जिस दिशा में जा रहे हैं वहां पे तो नॉनेक्स ने ऑलरेडी एक फील्डिंग सेट करके रखी है, और उसके बीच में से गॉडलाइक के प्लेयर वो वीकर लेके आगे बढ़ते हुए एम गॉड वो आइसोलेटेड वहां पे पकड़े जा सकते हैं। और जी हाँ, उन्होंने एक नॉक निकाला जरूर, बट पलटवार वो भी इंस्टेंटली आएगा। एम गॉड वो डाउन, और देखना ये कि नॉनेक्स की कैवलरी वो यहाँ पे कुछ कर भी पाएगी या फिर नहीं, क्योंकि वो प्लेयर्स तो ऑलरेडी यहाँ से थोड़ा दूरी पे देखने को मिल रहे हैं। मान्या